यूपी में मानस की चौपाइयों को लेकर आई सियासी चक्रवात अब सपा खेमे के टेंट उखाड़ने लग गई है। मानस की चौपाइयों को सियासी चौसर पर उतार कर महाभारत खड़ी करने वाली सपा के लिए ये दांव उल्टा पड़ रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से शुरू मानस पर रार से आपसी दरार पैदा हुई तो सपा ने 2 महिला नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सियासत के गलियारों में वो बड़े ही नामी हैं, हवाओं की दिशा को पल भर में भांप लेते हैं, राजनीति के हर मंच से होकर गुजरे हैं, चुनाव आते ही जो चोला बदल लेते हैं। फिलहाल वो इस बार सपा के स्वामी हैं। अब सियासत के हवन कुंड में सनातन का स्वाहा बोलकर लगातार विवादित बयानों का प्रसाद बांटने में लगे हैं। उनकी तरफ से सुलगाई गई धार्मिक धुएं की धुंध मोटी परत बनकर जातियों के बीच खड़ी होने की पुरजोर कोशिश में है। जहां एक तरफ शूद्र पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ ब्राह्मण पॉलिटिक्स की चर्चा तेज होने लगी है और इसी आग में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गईं। सनातन धर्म को लेकर कई तरह के विवादित बयान दिए गए, जहां विवाद बढ़ने के बाद स्वामी के सिर पर इनाम तक रख दिया गया। सियासी पटल पर हर काम का उद्देश्य मुनाफा ही होता है। मुनाफे के लिए जिस सपा पर सनातन के सहारे जातियों के दो फाड़ करने के आरोप लग रहे हैं, उस सपा के भीतर के हालात कुछ ऐसे बने कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयानों के बाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर ही संघर्ष का दौर शुरू हो चुका है और अब खुद सपा के भीतर ये घमासान जारी है। जहां सनातन के खिलाफ बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ सपा नेताओं ने खुलकर बोला, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से शुरू किए गए सनातन विरोध पर बीजेपी सहित साधु संतों का काउंटर आने लगा। विवाद बढ़ा तो सपा के भीतर भी दबे और खुले स्वर में विरोध सामने आने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुली खिलाफत समाजवादी पार्टी के मुखिया को नागवार गुजरी। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने अपनी ही 2 महिला नेताओं रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद निष्कासित महिलाओं का गुस्सा सपा पर फूट पड़ा। दोनों नेत्रियों ने पार्टी को महिला विरोधी तक बता डाला। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। सपा की तरफ से शुरू किए गए सनातन विरोध पर खुद अखिलेश यादव अब तक चुप्पी साधे रहे हैं। मौर्य के बयान को सपा की तरफ से उनका व्यक्तिगत बयान प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पार्टी प्रमुख की तरफ से पहले स्वामी प्रसाद का कद बढ़ाना और फिर विरोध करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देना, ये साफ इशारा है कि आने वाले वक्त में सियासत की नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है, जिसमें बीजेपी के हिंदुत्व को विखंडित कर नई काट ढूंढी जा सके और संगठित हिंदुओं को जातियों में तोड़कर सत्ता के सिंहासन पर निष्कंटक राज किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।